नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल दोनों से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी एग्ज़ाम की बड़ी बड़ी अपडेट जो है वो दोस्तों आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आरपीएससी आने वाली जो परीक्षाएं हैं इनमें बहुत बड़ा जो चेंज है वो करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी की आने वाली भर्ती परीक्षाओं में बहुत बड़ा जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? यदि हम शॉर्ट के अंदर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग के जो नियम हैं वो बदल दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के नियम बदल दिए गए हैं। कैसे कैसे नियम बदले हैं तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अब ओएमआर सीट में 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन की जगह अब की बार 5 ऑप्शन जाएंगे। ऑफिशियली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इन्होंने जो पूरी प्रक्रिया है आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव लाने की, वो पूरी प्रक्रिया इन्होंने संपन्न कर ली है। केरल और हरियाणा की तर्ज पर ये कार्य दोस्तों किया जा रहा है। मैं यहाँ पर न्यूज़ भी आपको बता देता हूँ और ऑफिशियली न्यूज़ जो आई है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरएएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा से शुरू करने पर ये विचार कर रहे हैं। जल्द हो सकता है निर्णय। यदि निर्णय जल्द हो गया तो आरएएस भर्ती परीक्षा में ही आपको ये जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। और आरपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज वाक्यता वगैरह, सभी के अंदर ये जो नियम है वो फिर लागू हो जाएंगे। तो केरल हरियाणा की तर्ज पर आरपीएससी परीक्षाओं में 5वां विकल्प लाने की तैयारी कर रही है। इसे भरेंगे तभी आपकी जो ओएमआर सीट है वो जांच होगी। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जितने भी प्रश्न आएंगे पेपर में, सारे के सारे प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हमको क्यों हल करना पड़ेगा, हमको तो आते नहीं। तो इसके ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो इन्होंने बायोडाटा जारी कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, देखिए। तो आप कंप्लीट ज़रूर देखना, वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे जो भी सूचना होगी तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आरपीएससी की परीक्षाओं में सवाल छोड़ा तो कटेंगे नंबर। अर्थात आपको पूरे के पूरे प्रश्न हल करने होंगे, सवाल छोड़ने पर आपके नंबर कटने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग के नियम भी बदल चुके हैं। अब 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन होने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को मैं समझाते चल रहा हूँ। देखिए, अजमेर से डायरेक्ट ये खबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट्स को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट्स ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कब होगी? जब आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं लिखोगे। अर्थात इसका मतलब ये है, पेपर में यदि 100 प्रश्न आते हैं तो 100 के 100 प्रश्न आपको करने होंगे। यदि आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग बदलाव के इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये आरएएस की जो भर्ती परीक्षा आने वाली है, इसी से ये जो नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी सवाल का जवाब हमको नहीं आता और फिर भी अनिवार्यता के चलते किसी ऑप्शन पर टिक कर दिया और जवाब गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग का भी तो डर है। लेकिन घबराइए मत, ऐसा नहीं होगा। अर्थात यदि गलत उत्तर आप लिखोगे तो उसका नंबर आपका अब नहीं काटा जाएगा, लेकिन प्रश्न यदि आप छोड़ दोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। ये है नेगेटिव मार्किंग का नया नियम। क्योंकि दोस्तों, जो फर्जीवाड़ा होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, केवल वो ओएमआर सीट के अंदर केवल अपने रोल नंबर वगैरह भर के, जो बेसिक जानकारी है, पर्सनल डिटेल्स है, उसको ही भरकर आते हैं, पेपर को सोल्व नहीं करते हैं। जो जितने भी प्रश्न आते हैं सबको वो खाली छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी होती है फर्जीवाड़े के थ्रू। और वो जो ऑप्शन है वो वहाँ पर जब इनकी ओएमआर सीट जाती है तो वहाँ पर वो खुद ही जो ऑप्शन सही होते हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये फर्जीवाड़ा होता है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये जो कदम है वो उठाया गया है। एक तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन सही भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी यदि आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे तो। लेकिन प्रश्न आपने छोड़ दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें जो फर्जीवाड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक इनका जो है मानना है। केरल और हरियाणा की तर्ज पर ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं इस प्रकार से अब की बार आयोजित होने वाली है। दरअसल अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन अब 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5वां ऑप्शन होगा सवाल हल नहीं करने की सहमति। अगर आप सवाल हल नहीं करना चाहते हैं तो फिर उस ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। अगर कैंडिडेट्स को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो वे 5वां ऑप्शन सिलेक्ट कर सकेगा। भास्कर को आरपीएससी के सेक्रेटरी
आईएएस राम निवास मेहता ने बताया कि इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए। खत्म हो जाएगा ओएमआर सीट से छेड़छाड़ का खतरा। वर्तमान में ये है व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? वर्तमान में ये व्यवस्था है कि आरपीएससी की ओर से वर्तमान में आयोजित किए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में 4 ऑप्शन होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कैंडिडेट्स को एक ऑप्शन चुनना होता है। जब कोई कैंडिडेट्स प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता या गलत जवाब की आशंका होती है तो वे उसे खाली छोड़ देता है, क्योंकि गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए बदलाव की ज़रूरत इसलिए पड़ी। आरपीएससी प्रशासन की ओर से यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि खाली छोड़े गए सवाल जवाब को किसी भी स्तर पर भरने की आशंका पूरी तरीके से खत्म की जा सके। नए नियम के बाद अभ्यर्थी किसी भी सवाल को खाली नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे में ओएमआर सीट में बाद में किसी भी तरह का बदलाव या छोड़े गए सवालों के जवाब भरने की आशंका खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा था कि फर्जीवाड़ा होता है, इस वजह से यदि आप सवाल छोड़ के आते हैं तो वहाँ पर पैसे दे दा के वहाँ पर जो है वो जो छोड़े गए सवाल हैं उनके उत्तर वो वहाँ पर भर देते हैं। तो केस 1 देखिए पहले नंबर का। ओएमआर सीट में सही जवाब भरकर पास कराने के लिए मांगी घूस। जुलाई में ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने एवं ओएमआर सीट बदलवाने के नाम पर 18.50 लाख रुपए रिश्वत लेते कांग्रेस नेता एवं राज्य घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया था। किस वजह से किया था? कि वो ओएमआर सीट को ही चेंज कर देंगे, इस वजह से ये हुआ था। उसकी आरपीएससी में इतनी ऊपर तक पहुंचती कि वो अभ्यर्थियों को उनकी ओएमआर सीट भेजकर पहले ही बता देता था कि तुम्हें इतने नंबर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, केसावत व अन्य दलाल पैसे के एवज में ओएमआर सीट में सही जवाब भरकर पास कराने का दावा भी करते थे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर केस भी आपको बताए गए हैं कि इस तरीके का जो बदलाव करने की है वो क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, दूसरे अभ्यर्थियों को फेल कराने के लिए ओएमआर में भरे गलत जवाब। 2 साल पहले स्थानीय निकाय विभाग डीएलबी की सहायक नगर नियोजन एटीपी व सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए, यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सा ये है कि ओएमआर सीट के अंदर अब 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन होने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न आपको अब हल करने होंगे। यदि कोई प्रश्न आप हल नहीं करोगे, टिक नहीं करोगे ओएमआर सीट के अंदर, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पर पूरी चीज़ बताई गई है, आप एक एक यहाँ पर केस देख सकते हैं। देखिए, तो शॉर्टकट के अंदर बात यही है कि आपको ओएमआर सीट को एक भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना है। सभी के सभी उत्तर आपको भरने हैं, चाहे आपको आता हो चाहे फिर नहीं आता हो। लेकिन यदि आप उत्तर नहीं भरोगे तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इस तरीके से ये नए नियम लाने वाले हैं। अभी इस पर सहमति बनी है, फाइनल प्रस्ताव आना बाकी है। फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो हो सकता है जो आरएएस भर्ती परीक्षा लगने वाली है अब उसी से ये जो नियम है वो लागू हो जाए। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड कॉलेज वाक्यता और जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।